क्लास 9th मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री, इसकी एक्सरसाइज 5.2। इसके दो क्वेश्चंस आज देखते हैं। हाउ वुड यू रीराइट यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट सो दैट इट वुड बी इजियर टू अंडरस्टैंड, पहला क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन पूछा है, डज यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट इम्प्लाई द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइंस, एक्सप्लेन। तो यूक्लिड के फिफ्थ पोस्टुलेट को आप अपनी लैंग्वेज में और अच्छे से कैसे समझा सकते हैं जिससे कि ये ईजियर हो समझने में। तो यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट क्या है, पहले तो इसको समझना पड़ेगा। यूक्लिड का फिफ्थ पोस्टुलेट अपने इसके पहले यानी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि यूक्लिड का फिफ्थ पोस्टुलेट कहता है कि अगर दो लाइनें हैं और दो लाइनों को अगर एक तीसरी लाइन कट करती है तो इंटीरियर एंगल का सम, अगर ये चार इंटीरियर एंगल बन रहे हैं, ए और बी इधर बन रहा है, सी और डी, तो यूक्लिड का फिफ्थ पोस्टुलेट ये कहता है कि जिस तरफ इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री यानी टू राइट एंगल से कम होगा, टू राइट एंगल्स मीन्स 180 डिग्री से जिधर की तरफ लेफ्ट साइड या राइट साइड जिधर भी दो इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री से कम होगा, हम जब दोनों लाइनों को आगे की तरफ इंडेफिनेटली बढ़ाएंगे तो वहाँ उस तरफ वो इंटरसेक्ट कर जाएंगे, ये पोस्टुलेट कहता है। आप देख भी रहे हैं कि ए और बी जिस तरफ इंटीरियर एंगल हैं, इंटीरियर एंगल जिस तरफ ए और बी हैं उधर आप लाइन को देख रहे हैं कि ये कन्वर्जिंग है। सी और डी जिस तरफ है इंटीरियर एंगल उस तरफ आप देख रहे हैं कि दोनों लाइन जो हैं वो डाइवर्जिंग दिख रही हैं। तो अपनी भाषा में इस फिफ्थ पोस्टुलेट को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि व्हेन टू लाइन्स आर कट बाय ए थर्ड लाइन फॉलिंग ऑन देम सच दैट द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज लेस देन 180 डिग्री ऑन वन साइड, एक साइड में जिधर सम इंटीरियर एंगल्स का 180 डिग्री से कम है, देन फर्स्ट टू लाइन्स इंटरसेक्ट ऑन द सेम साइड, तो जो फर्स्ट दो लाइनें हैं जिसको तीसरी लाइन कट कर, ये तीसरी लाइन है, ये कट कर रही है इन फर्स्ट टू लाइन्स को, देन द फर्स्ट टू लाइन्स इंटरसेक्ट ऑन द सेम साइड, यानी जिस तरफ सम जो है 180 से कम है, तो ये जो दोनों फर्स्ट टू लाइन्स हैं वो उस तरफ इंटरसेक्ट करती हैं जिधर इनका सम 180 से कम है, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी इन दोनों का जो सम है वो 180 से कम है। इफ़ प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली, अगर इन दोनों लाइनों को इनडेफिनेटली प्रोड्यूस किया जाए, जिस तरफ इंटीरियर एंगल का सम दो राइट एंगल से कम है यानी 180 से कम है, उस तरफ ये मीट कर जाती हैं यानी इंटरसेक्ट कर जाती हैं। इस पे क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा था कि डज यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट इम्प्लाई द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइंस, एक्सप्लेन। क्या यूक्लिड का फिफ्थ पोस्टुलेट पैरेलल लाइन के एग्जिस्टेंस की तरफ इशारा करता है? आप इसको एक्सप्लेन कीजिए। तो इसका आंसर होगा यस, यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट डज इम्प्लाई फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइंस। दो लाइनों को हमने लिया और तीसरी लाइन उसको अगर कट कर रही है, दो लाइनें हैं, हमें नहीं पता ये पैरेलल हैं, दो लाइनों को अगर ये तीसरी लाइन कट कर रही है और इंटीरियर एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री है, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180, सिमिलरली एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री, तो इस पर हम कह सकते हैं कि इफ़ द सम ऑफ द टू इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू टू राइट एंगल्स, टू राइट एंगल्स मीन्स राइट एंगल 90 डिग्री का होता है, टू राइट एंगल 180 डिग्री का हो जाएगा, देन द टू लाइन्स विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर ऑन एनी साइड। अगर दो लाइनों का इंटीरियर एंगल्स का सम दो राइट एंगल के बराबर है यानी 180 डिग्री के बराबर है, तो ये दोनों लाइनें किसी भी साइड में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, न तो लेफ्ट साइड में न तो राइट साइड में। इफ़ द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू द राइट एंगल्स
2 if the sum of two interior angles is equal to two right angles, अगर दो इंटीरियर एंगल का सम आप 1 2 को लीजिए या 3 4 को लीजिए, अगर इन दोनों का सम टू राइट एंगल्स के बराबर है यानी 180 डिग्री के बराबर है, देन द टू लाइन्स विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, तो ये दोनों लाइनें कभी भी इंटरसेक्ट एक दूसरे को नहीं करेंगी इन एनी साइड, किसी भी तरफ, न तो बाईं तरफ न दाईं तरफ। अगर इसको हम इनडेफिनेटली अगर प्रोड्यूस भी करें राइट साइड में या लेफ्ट साइड में, ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ये क्या इम्प्लाई करता है? विच मेक्स द टू लाइन्स पैरेलल टू ईच अदर, यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों लाइनें अगर इंटरसेक्ट वो कभी नहीं करेंगी, इसका मतलब हुआ कि ये दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल होंगी। तो पैरेलल लाइंस को आपने अभी पीछे भी पढ़ा है, दो पैरेलल लाइंस अगर हैं तो इनके बीच परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होता है वो हर जगह क्या होता है? सेम होता है। तो अगर इस तरह की कंडीशन है कि इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल है, तो दोनों लाइनें क्या होंगी? पैरेलल होंगी। तो हमने इसका आंसर लिखा, यस यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट डज इम्प्लाई फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइंस। हाँ, जो यूक्लिड का फिफ्थ पोस्टुलेट है ये पैरेलल लाइंस की तरफ इशारा करता है। तो इसके दोनों क्वेश्चन आसान थे, एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। ये होप आपको दोनों अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आपको कहीं भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या मेरी ईमेल आईडी पे पूछ सकते हैं। इसके अगले वीडियो में हम लोग इस पे बेस जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। थैंक यू।